गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइटनिंग कंडक्टर्स। ठीक है, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, उसके ऊपर ये बेस्ड है ये टॉपिक भी। जो लाइटनिंग कंडक्टर है बेटा, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज टू सेव द बिग बिल्डिंग्स। जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ऊंची ऊंची जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनको बचाने, मतलब लाइटनिंग फ्लैश से। जैसे जब भी बिजली चमकती है, ठीक है, बारिश होती है, तो ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग फ्लैश होती है, तो उससे बचाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को इस लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करते हैं। पता लग गया लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? इजी इज यूज टू सेव द बिग बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज बाई लाइटनिंग फ्लैशेस। अब जो लाइटनिंग कंडक्टर है बेटा, वो कुछ नहीं है, जैसे हमने जो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स है, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? ये जैसे ये मैंने ये बताया, बिल्डिंग बताई है बड़ी सी, ठीक है, ये एक पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? कंसिस्ट ऑफ ए शार्प पॉइंटेड कंडक्टर्स, ठीक है, या पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स, और वो उसको फिक्स करते हैं बेटा एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इस कंडक्टर को हमने बिल्कुल, जो बिल्डिंग है, ऊंची इमारत है, उसके बिल्कुल टॉप पे फिक्स कर देंगे। एंड दिस इज कनेक्टेड टू द ए मेटल प्लेट बरीड इनसाइड द अर्थ। जो एक मेटल प्लेट है जो अर्थ के ग्राउंड के अंदर बरीड है, डीप इन द ग्राउंड, और दे आर कनेक्टेड टू थिक कॉपर वायर, और एक कॉपर की वायर से कनेक्टेड है, और जो कॉपर की वायर है उस बिल्डिंग की साइड से होते हुए कहाँ किसके कनेक्टेड है? इस मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? समझ गए? लाइटनिंग कंडक्टर क्या होगा बेटा? ये कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड कनेक्टेड टू ए थिक कॉपर वायर with a metal plate which is buried deep inside the ground. Clear? अब बेटा ध्यान देना, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, और क्लाउड्स पार्टिकल्स होते हैं। जब क्लाउड्स मूव करता है बेटा, तो उनमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से ये जिसमें क्या होगा? चार्ज आ जाता है, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है क्लाउड्स में, वो नीचे अलाइन हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर अलाइन हो जाता है। अब जब जो क्लाउड्स होते हैं ज़्यादा हाइट पे नहीं होता है, लेकिन जो बिल्डिंग्स होती है, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती है, उनके बहुत क्लोज होता है। ठीक है, तो क्या है बेटा, जो जब नेगेटिवली चार्ज, ये जो नीचे नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिवली चार्ज क्लाउड ऊपर से गुजरेगा या इन बिल्डिंग से, तो अब बाई इंडक्शन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये किसके कनेक्टेड है बेटा? मेटल कॉपर वायर्स का, तो दूसरा एंड इसका कौन सा वही है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। अब हमने पढ़ा बेटा ड्यू टू स्प्रे एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स। स्प्रे मतलब हमने पढ़ा बेटा, क्योंकि जब इन पॉइंटेड एंड कंडक्टर की जो चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जो बीच वाली एयर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी यहाँ पर, और बीच वाली एयर आयनाइज हो जाती है बेटा। और जब आयनाइज हो जाएगी तो आपको पता है वो क्या कैरी करके ले जाएगी? पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी, मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से अपनी ओर खींच लेगी, और ये चार्ज न्यूट्रलाइज होता जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगी नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स को क्या करेगा बेटा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मतलब बीच, हम ये बोल सकते हैं कि जो बीच वाला मीडियम है वो कंडक्टिंग बन गया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इट न्यूट्रलाइज विद अर्थ। समझ गए? तो यहाँ से जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज विंड स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक विंड स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज, ये स्प्रे एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स। ठीक है, अब उसकी जब यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता जाएगा बेटा? इस इन नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स को बैलेंस करता जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज करता जाएगा। और जो इस मेटल प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इट न्यूट्रलाइज विद द अर्थ। अब हमें पता है बेटा, अर्थ को जितना मर्जी चार्ज दे दो, जितना मर्जी चार्ज ले लो, उसका पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आती है। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इट न्यूट्रलाइज विद द अर्थ। मतलब हम यही बोल सकते हैं बेटा, जब ये नेगेटिव, जब बीच वाला मीडियम कंडक्टिंग बन गया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस मीडियम के थ्रू, इस मेटल के थ्रू होता हुआ कहाँ चला गया? अर्थ में हो गया, और जो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स है वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर? तो इसी प्रोसेस को, इसकी वजह से अभी जो डिस्चार्ज, अगर क्लाउड्स का जो डिस्चार्ज होता भी है, तो किसके थ्रू हुआ बेटा? ये पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स के थ्रू हुआ है। और अगर सपोज करो बेटा, अगर ये नेगेटिविटी जो हमने पॉइंटेड एंड कंडक्टर इसका यूज नहीं करते हैं, सपोज करो, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई भी पॉइंट मतलब कंडक्टर नहीं यूज किया हुआ है, तो हमें पता है जब भी क्लाउड्स ऊपर से जाएगा तो हर मटेरियल के ऊपर क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। तो बाई इंडक्शन ऊपर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरे एंड पे मतलब पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी बेटा, जो बीच वाला मीडियम क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग, जो आयनाइज हो जाएगा, तो बीच वाला मीडियम कंडक्टिंग बन जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इन पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा बेटा, न्यूट्रलाइज होगा, मतलब डिस्चार्ज होगा यहाँ पर, और साथ में फ्लैश निकलेगी, और साथ में कई साउंड भी आती है बेटा, आपने सुनी है गर्जन जब बारिश होती है। अब ये डिस्चार्ज हो, जो हमें जो फ्लैश दिखती है वो क्या हो रहा है बेटा, वहां पर जो आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है वो क्या होता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस का डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर जो क्लाउड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं थ्रू दिस बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग क्या हो जाएगी, हो सकती है फिर बेटा डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इस डैमेज ना हो ये बिल्डिंग, इसलिए कौन क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स यूज करते हैं, ताकि अगर डिस्चार्ज हो भी, क्लाउड्स का डिस्चार्ज हो भी, तो किसके थ्रू होगा बेटा, इस मेट पॉइंट एंड कंडक्टर के थ्रू कहाँ चल जाएगा, इस थिक वायर के थ्रू कहाँ चल जाएगा, ग्राउंड में चल जाएगा, एंड बिल्डिंग इज सेव्ड फ्रॉम द लाइटनिंग फ्लैशेस। क्लियर हो गया। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या हुआ बेटा, इज यूज टू सेव द बिग बिल्डिंग्स फ्रॉम द डैमेज बाय लाइटनिंग फ्लैशेस। क्लियर। और लाइटनिंग कंडक्टर क्या कंसिस्ट करता है बेटा, ये पॉइंटेड एंड कंडक्टर है विच इज कनेक्टेड टू थिक वायर, टू, और थिक वायर किसका कनेक्टेड है, विच इज गो अलोंग द साइड्स ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, and connected and other end of the this thick wire, copper wire connected to metal plate buried inside the earth. क्लियर। जब कोई क्लाउड ऊपर से जाता है, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, बाई इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, हमने पढ़ा है कोरोना डिस्चार्ज, उसको हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, मतलब डिस्चार्ज होगा यहाँ पर, जो आयन ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक विंड्स है वो क्या करेगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स को क्या करेगी, वो न्यूट्रलाइज करती है। मतलब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज हो गए थ्रू दिस मेटल प्लेट कंडक्टर। ठीक है, और ग्राउंड के अंदर मतलब अर्थिंग हुई एक प्रकार से ये, इस मेटल कंडक्टर के थ्रू वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें चलेंगे बेटा, अर्थ के अंदर चलेंगे, और साथ में फ्लैश आती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था बेटा लाइटनिंग कंडक्टर्स। ओके बेटा, थैंक यू।